हेलो दोस्तों, राहुल लर्नर पॉइंट 7 में आपका स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे आज समास की। दोस्तों समास बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन। समास का रिवीजन करेंगे आज। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। समास होता क्या है? समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण, मतलब शब्दों में या शब्दों को के संक्षिप्तीकरण से मतलब होता है। समास का तात्पर्य संक्षिप्तीकरण मतलब उसको छोटा कर देना, जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए, वह समास कहलाता है। जैसे रसोई के लिए घर, तो उसको हम कह देते हैं रसोई घर। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। अब हम बात करेंगे समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? अब हम बात करेंगे समास के भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। दोस्तों अव्ययी भाव समास में हम दो ट्रिक्स पढ़ेंगे। इसका प्रथम पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास का। अव्ययी भाव को कहें, इसका प्रथम पद प्रधान होता है। इसमें दो ट्रिक पढ़ेंगे। पहली ट्रिक है, अगर शब्द में उपसर्ग लगाओ तो अव्ययी भाव समास होगा। मैंने कोई वर्ड देखा और उसमें उपसर्ग लगाया तो हम सीधे से बगैर सोचे समझे उसमें अव्ययी भाव को बोल देंगे, कहेंगे अव्ययी भाव ये समास है। अगर किसी शब्द में उपसर्ग लगा हो तो अव्ययी भाव समास होगा। जैसे आजन्म, इसमें आ उपसर्ग है, आजन्म। प्रतिवर्ष, प्रतिदिन। आमरण, आप उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। दोस्तों अब बात करते हैं हम दूसरी ट्रिक की। अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो तो वह अव्ययी भाव समास होगा। जैसे अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो तो वह अव्ययी भाव समास होगा। धड़ाधड़, घर घर, रातों रात, धीरे धीरे, भागम भाग। यहाँ पे शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम एक बार में देख के पहचान लेंगे कि ये अव्ययी भाव समास है। दोस्तों अब बात करेंगे द्वंद्व समास की। दोस्तों अब बात करेंगे द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास आपस में विलोप शब्द होते हैं। द्वंद्व समास आपस में विलोप शब्द होते हैं। इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। इस समास का विग्रह करने पर बीच में और संयोजक लगता है। जैसे राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। नर नारी, नर और नारी। गुण दोष, गुण और दोष। माता पिता, माता और पिता। पशु पक्षी, पशु और पक्षी। अगर आपस में विलोम शब्द हों तो हम द्वंद्व समास पहचान लेंगे। विग्रह करने पर दोनों शब्दों के बीच में और संयोजक लगाओ तो वहाँ पे कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। द्विगु समास, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। न्यूमेरिकल प्लस नाउन, न्यूमेरिकल संख्यावाची प्लस नाउन, न्यूमेरिकल और नाउन संख्यावाची प्लस संज्ञा। जैसे नवग्रह मतलब नव मतलब नौ ग्रह। दोपहर, दोपहर। त्रिवेणी, त्रिवेणियाँ। पंचतंत्र, चौगुनी, तिरंगा। जिसमें न्यूमेरिकल प्लस नाउन संख्यावाची शब्द हो तो वहाँ पे होगा द्विगु समास। दोस्तों अब बात करते हैं कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास मतलब विशेष और विशेषण वाला समास होता है। कर्म को धारण करने वाला विशेषण। चरण कमल, चरण के समान कमल। चंद्रमुख, मुख की विशेषता चंद्रमा के समान। महात्मा, लालमणि, नीलकमल, महाराजा। कर्मधारय समास, कर्म को धारण करने वाला, विशेष और विशेषण वाला समास। इसमें महात्मा, महात्मा, महान और धनात्मा,
लाल और मणि, नीलकमल, नीलकमल। तो ये कौन सा समास हुआ? कर्मधारय समास, कर्म को धारण करने वाला। दोस्तों हम बात करेंगे कर्मधारय समास की। कर्मधार मतलब प्रथम शब्द विशेष, दूसरा विशेषण, तो वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। कर्म को धारण करने वाला विशेषण। चरण कमल, चरण है जो कमल के समान। चंद्रमुख, चंद्रमा मुख के समान। महात्मा, महान है जो आत्मा। लाल मणि, लाल है जो मणि। नील है जो कमल। महान है जो राजा, महाराजा। दोस्तों अब बात करेंगे बहुब्रीहि समास की। दोस्तों इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जब दो पद मिलकर एक तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे मतलब क्या हुआ? इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जब दो पद मिलकर एक तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद ही प्रधान होता है। जैसे लंबा है उदर जिसका, लंबोदर। लंबोदर कहते हैं हम गणेश को। मतलब उसकी विशेषता क्या है? लंबा है उदर जिसकी, लंबोदर। और लंबोदर पर्यायवाची है गणेश का। दशानन, दशानन मतलब जिसके 10 आनन, जिसके 10 सिर हों उसे हम क्या कहते हैं? रावण। रावण को दशानन कहते हैं। चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं हों। ब्रह्मा, ब्रह्मा जी की 4 भुजाएं होती हैं। पीतम्बर, पीता है अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका, तो कौन हुआ? बहुब्रीहि समास। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, डाउट वाला है। पीतम्बर कर्मधार समास में भी कभी कभी बोला जाता है, तो थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, मतलब शंकर जी। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे मतलब नोट, कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी सब तत्पुरुष समास में आते हैं। इसमें कर्ता और संबोधन कारक इनको दो को छोड़ के बाकी सब तत्पुरुष समास में आते हैं। ट्रिक क्या है इसकी? कर्ता और संबोधन कारक को छोड़ के बाकी सब तत्पुरुष समास में आते हैं। ट्रिक क्या है? दूसरा पद छोटा होता है और प्रधान होता है। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, राजकुमार। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। कर्णपूर्ण, कर्णस में पूर्ण। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। दोस्तों ये समास थी, हम लोगों ने इसका रिवीजन किया। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।